क्या देख रहे हो? ये समय है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये कभी नहीं रुकने वाला। नहीं नहीं, कभी नहीं। दुनिया जब से शुरू हुई है और दुनिया जब तक रहेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी हम इसका एक सेकंड तक नहीं खरीद सकते। जिसकी इतनी ज्यादा कीमत है, उसके हमने लाखों करोड़ों सेकंड यूं ही बर्बाद कर दिए, बिना किसी मतलब के, बिना किसी फायदे के। यदि हमने अब भी समय को बर्बाद करने से कंट्रोल नहीं किया, तो हम पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए अब वक्त है कुछ कर गुजरने का और अपने समय का सही उपयोग करने का। समय हिंदी के 3 अक्षरों से बना वो शब्द जिससे हमारी सारी जिंदगी बनी है। समय दुनिया की वो कीमती चीज है जिसे खोने के बाद पाया नहीं जा सकता। जी हां, समय यदि तुम्हारे हाथ से एक बार निकल जाए तो लाख कोशिशें करने के बाद भी पाया नहीं जा सकता। इसलिए जो समय तुम्हारे पास है उसका सही यूज करना शुरू कर दो। समय से बलवान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। समय का गलत इस्तेमाल इंसान को बर्बाद और समय का सही इस्तेमाल इंसान को आबाद कर देता है। इसलिए समय की इंपॉर्टेंस को समझो और अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी आलस के हमेशा अग्रसर रहो। एक महान विद्वान हुए हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो ने कहा था कि सिर्फ व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। सवाल यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। क्या वो काम हमारे भविष्य को सही बनाएगा या फिर हम यूं ही समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर तुम कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हो तो घड़ी को मत देखो। जो वो करती है वही तुम करो, यानी लगातार मेहनत करते रहो। क्योंकि आप देर कर सकते हो लेकिन समय कभी भी देरी नहीं कर सकता। यदि तुमने इसे बर्बाद करने की कोशिश की तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इस समय ने अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, और जिन लोगों ने इसका सही इस्तेमाल किया उन लोगों को इसने आबाद कर दिया और दुनिया के महान लोगों में लाकर शामिल कर दिया। समय के सही इस्तेमाल से ही दुनिया को आइंस्टाइन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक मिले। जरा सोचो, ये लोग अपने समय को यूं ही बर्बाद कर देते तो क्या दुनिया को इतने महान वैज्ञानिक मिल पाते? शायद कभी नहीं। अब फैसला तेरे हाथों में है कि तुझे इस समय के हाथों आबाद होना है या फिर बर्बाद। अगर तू किसी काम में सफल होना चाहता है और तू ये सोचकर कुछ नहीं कर रहा कि तेरे पास समय नहीं है, तो तू गलत है। समय तो तेरे पास है, लेकिन उसे कब, कहां और कितना खर्च करना है तुझे पता ही नहीं। दुनिया के हर इंसान को 24 घंटे ही मिले हैं। इन्हीं 24 घंटों में टाटा ने टाटा को, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को और अजीम प्रेमजी ने विप्रो को खड़ा किया है। यदि तू भी कोई ऐसा ही काम करना चाहता है तो मैं सिर्फ तुझसे इतना ही कहूंगा कि बस तू काम की स्टार्टिंग कर दे, सफलता का मिलना तय है। भारत के महान वैज्ञानिक और एक्स प्रेसिडेंट हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि एक दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि उतने घंटे का होता है जितने घंटे आपने उसका सही यूज किया है। यदि एक दिन में आपने 6 घंटे का सही यूज किया तो आपके लिए दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का हुआ। बाकी 18 घंटे आपने बर्बाद कर दिए। और आप यूं ही अपने समय को बर्बाद करते रहे तो वो समय भी दूर नहीं है जब आप अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। टाइम इज मनी, यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, जिसे मैं गलत साबित करता हूं। इसमें कहा गया है कि समय पैसे के समान है, लेकिन मैं कहूंगा कि समय पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, कहीं ज्यादा कीमती है। अगर समय तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया की दौलत कमा सकते हो, लेकिन यदि समय तुम्हारे पास नहीं है तो दुनिया की तमाम दौलत खर्च करने के बाद भी तुम इस समय का एक सेकंड तक खरीद नहीं सकते। कुछ लोग दुनिया में सफल तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचकर कुछ नहीं कर रहे कि मेरे पास समय नहीं है। तो याद रख, जिस तरह ताश के 52 पत्ते सब में बराबर रहते हैं, ठीक वैसे ही समय सब लोगों के पास समान है। कुछ लोग उसी समय का सही उपयोग करके महान बन गए और उसी समय का गलत उपयोग करके कुछ लोग रोड पर आ गए। अगर यकीन नहीं होता तो उन मुगलों को देख लो जो कभी हिंदुस्तान के बादशाह हुआ करते थे, हिंदुस्तान पर राज किया करते थे। वो आज हिंदुस्तान में रक्षा चला रहे हैं। अगर तुझे लगता है कि तू अपने समय का सही उपयोग करके महान बन सकता है तो उठ, खड़ा हो, सफलता तेरा इंतजार कर रही है। समय एक ऐसा बैंक है जिसमें हर दिन 86,400 सेकंड जमा होते हैं। तुम उन्हें खर्च करते हो या बर्बाद, यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तेरे सपने बड़े हैं तो याद रख, सपनों का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
इसका रास्ता मेहनत और समय से होकर गुजरता है। अगर तुझे सफल होना है तो मेहनत करनी होगी और समय भी खर्च करना होगा। समय समय उस बेवफा लड़की की तरह है कि जब तक तुम उसके अनुसार चल रहे हो तब तक तुम्हारी है, वरना किसी और की। समय भी वैसा ही है, जब तक तुम जाग रहे हो तब तक तुम्हारा है, अगर तुम सो गए तो यह किसी और का हो जाएगा। समय एक आईना है जो आपको रोज दिखाता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप उसे नजरअंदाज करोगे तो वो कल आपको पहचानना बंद कर देगा। यानी समय का अपमान होता है सफलता का नुकसान। जो समय की कदर करता है समय भी उसी की कदर करता है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तुम्हारा आने वाला कल इस बात पर टिका है कि तुम आज क्या कर रहे हो। यदि कल को सुधारना है तो समय को बर्बाद करना छोड़ दो और मेहनत में लग जाओ। हर सुबह एक नया मौका है, इसे कल के पछतावे में मत गवाओ, वरना कल फिर यही होगा, यानी पछतावा। समय तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह पहले परीक्षा लेता है फिर सबक सिखाता है। जो इसे समझ गया वो जिंदगी को समझ गया। अच्छा समय आने का इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे ज्यादा तेजी से निकल रही है, इसलिए अभी से शुरुआत करो। इंसान को लेकर गौतम बुद्ध ने कहा था कि इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत समय है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो ये समझ बैठता है कि मेरे पास बहुत समय है। समय को बर्बाद करना बंद कर दो, मेहनत कर और सफल बन। दुनिया को ये बता दे कि हमारी जड़ें बंजर जमीन में पनपी हैं, वजूद का हिसाब गिरे हुए पत्तों से ना करना, क्योंकि कल तुम्हारी पहचान सिर्फ काबिलियत से होगी। यूं शीशे में खुद को सवार कर टाइम बर्बाद मत करो। एक महान वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा था कि क्या तुम्हें जिंदगी से प्यार है, और अगर है तो समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि आपकी जिंदगी इसी समय से मिलकर बनी है। समय को बर्बाद करना मतलब अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। और फ्रैंकलिन साहब ने ही कहा था कि किसी भी काम को करने में तुम देरी कर सकते हो, लेकिन समय कभी देरी नहीं करेगा। यदि तुमने समय को बर्बाद करने की कोशिश की तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर तुम हर सेकंड का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। समय वो जमीन है जिस पर तुम अपने सपनों की इमारत खड़ी करते हो। इसे खोना मतलब अपनी इमारत को खोना है या उसकी नींव को खोना है। समय कभी भी इंसान को सफल नहीं बनाता, लेकिन समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल और महान बनाता है। हर इंसान को समय ने बराबर समय दिया है। जो इस समय का सही यूज कर सकता है करे, क्योंकि समय वो चीज है जो किसी के लिए ना ही रुकता है और ना ही किसी के लिए वापस लौटता है। अगर तूने समय की कदर की तो समय तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां पहुंचने का लोग सपना देखते हैं। लेकिन यदि तुमने समय को बर्बाद करने की कोशिश की तो ये एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। आज जो समय तुम्हारे पास है वो तुम्हारा मौका है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। इसलिए उठो, जागो और समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। समय आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, इसने सबको गुलाम बनाया है। लेकिन जिसने समय को गुलाम बनाया है उसने दुनिया में इतिहास बनाया है। मैं बार बार कहता हूं, समय का सही इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि जिंदगी में आपके कर्म तय करेंगे कि आप इतिहास बनते हो या इतिहास बना जाते हो। अगर तू अपना समय सफलता के रास्ते पर खर्च करना चाहता है तो याद रख, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। इसलिए किसी भी काम की शुरुआत करो। सफलता मिलेगी या नहीं इसका फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन महान बनना है तो तुम्हें शुरुआत करनी ही होगी। किसी महान इंसान ने कहा था कि समय दुनिया की वो कीमती चीज है जो एक बार खो जाए तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता। बीता हुआ कल कभी नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल अभी भी आपके हाथ में है, जिसे आप मेहनत और समय के सही इस्तेमाल से बदल सकते हो। अगर तुमने आज मेहनत नहीं की तो आने वाला कल भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा जैसे तुम्हारा बीता हुआ कल बर्बाद हो चुका है। इसलिए मेहनत करनी शुरू कर दो। समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि तुमने इसका सही उपयोग नहीं किया तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। समय एक हीरे की तरह होता है, इसकी कीमत को समझो। यूं ही फ्री में बर्बाद मत करो। कामयाब होने के लिए आज मेहनत कर ले, वरना कल तेरे फेल होने का लोग तमाशा बनाने के लिए खड़े हैं। अब यह फैसला तू कर कि तू तमाशा चाहता है या लोगों के मुंह पर तमाचा चाहता है। अगर तू चाहता है कि तेरी सफलता लोगों के मुंह पर तमाचा मारे तो उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी और सफल बनना होगा। समय के पास एक ऐसी खासियत है कि यह किसी के दबाव में नहीं आता।
तुम चाहते हो कि समय तुम्हारे अनुसार चले, कभी नहीं चलेगा। तुम्हें ही इसके अनुसार चलना होगा। समय एक ऐसा सिक्का है जिसे आप सिर्फ एक बार खर्च कर सकते हो। जरा सोच समझ कर खर्च करना। ये एक बार तुम्हारी जेब से चला गया तो फिर वापस नहीं आता। समय फिसलता नहीं है, बस हम उसे पकड़ना भूल जाते हैं। जो लोग समय का इंतजार करते हैं वो लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो समय का सही उपयोग करते हैं वही इतिहास रचते हैं। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही ठीक है। अगर तुम किसी काम में लगे हो तो घड़ी को मत देखो, खुद से पूछो कि तुम उस समय का क्या कर रहे हो। समय तुम्हें दो चीजें देता है, चांस और चैलेंज। इन दोनों को जिसने पकड़ लिया वो चैंपियन बन गया। समय कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हें ही उसके हिसाब से चलना होगा। अगर तुम ये रोना रो रहे हो कि समय नहीं मिल रहा तो तुम गलत हो। सच्चाई तो यह है कि समय वही है लेकिन तुम भटक रहे हो। हर सुबह तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो उठो और सपनों को पूरा करो या फिर सोते रहो और सपनों को जाने दो। अगर सपनों को पूरा करना है तो जल्दी उठकर मेहनत और संघर्ष करनी होगी। अब यह फैसला तुम्हारे हाथों में है कि सपनों को पूरा करना है या फिर सोते रहना है और सपनों को यूं ही बर्बाद होने देना है। समय, इस समय ने अच्छों को बदला है। अभी वक्त है संभल जाओ, वरना यदि समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई सिर्फ समय नहीं बता रही है, बल्कि वो तुम्हारी लगन, धैर्य और निरंतरता को भी नोट कर रही है। इसका हर सेकंड एक परीक्षा है, हर मिनट एक मौका और हर घंटा एक दिशा है। जो इन पलों को समझ गया वो जिंदगी को समझ गया। समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती समय को बदलने के लिए। इसलिए जो समय तेरे पास है उसी का सही यूज करके सफल बन। खुद के हाथ समय को और समय के हाथ अपने आप को बर्बाद मत कर। तू अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा क्या कर सकता है उसके बारे में सोच। एक साधारण आदमी बड़ी सोच और समय का सही उपयोग करके एक महान इंसान बन सकता है। अगर तू सफल बनना चाहता है तो मैं तुझे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो चीज तू चाहता है उसे बस समय दे दे। समय दुनिया की वो हर चीज तुझे लाकर दे देगा जिसे तू चाहता है। समय के सही उपयोग से ही इंसान उन ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू लेता है जिन पर पहुंचने का वो कभी सपना देखा करता था। यदि आप अभी भी एक सफल इंसान नहीं हो तो आपके लिए दुख की बात यह है कि बहुत कम समय है, और सुख की बात यह है कि अभी भी समय है कुछ कर गुजरने का, वरना समय के पास उतना समय नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा समय दे सके।